डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें क्या ज़रूरत नहीं है कि सियासी इत्तेहाद किया जाए? सियासी इत्तेहाद तो मुझे नहीं पता। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि जो दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया है, ये एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक, इसकी कुछ डिटेल्स आए हमारे सामने तो हमें पता चले कि क्या वहाँ पे हकीकत में क्या हुआ है, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ये दहशतगर्दी जो है ये बहुत सालों के बाद एक हार्डकोर टेररिज्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, मुनज़्ज़म शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। और ये एक ऐसा ये बहुत पेचीदा है सूरत हाल, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स का आपस में इत्तेहाद और बाकी सारे देखें, ये इस रीजन को कम कवर कर रहे हैं साल से। और नवाब अकबर बुगटी साहब से लेके और फिर खैरबख्श मरी साहब और फिर अताउल्लाह मिंगल साहब, ये सारी जो शख्सियात, शेरबाज मज़ारी साहब, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, हासिल बज़िंजो, बहुत से लोग, उनसे मुलाकातें, बहुत डिटेल डिस्कशन इनके साथ होते रहे, मुलाकातें भी हुई, समझा भी बलूचिस्तान को। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने आपसे पहले बात की ना, कि इसके ऊपर जो है वो एक मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ये जो रोज़ वाक़यात होते हैं, फिर बयान आ जाता है, फिर वो वाक़या होता है, फिर एक ऐसे नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की इसको बनाने की ज़रूरत है। और मुख्तलिफ़ अवामिल हैं इसमें, उनको देख के, और ये जो देखें, यहाँ जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं ना ग्राउंड पे, उनका तकरीबन टोटल डिस्कनेक्ट है उन लोगों के साथ जो कि ईवानों में बैठे हैं। अच्छा, उसमें पुलिस फोर्सेस भी हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, उसमें अवाम भी हैं, उसमें जो है वो वहाँ पर जो तिजारत कर रहे हैं आम शहरी वो भी हैं, मज़दूर वो हैं, पुलिस भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, और वहाँ पर जो है वो ये जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो इनसे लड़ रही हैं वो हैं, और जो नुमाइंदगान हैं वो टोटल डिस्कनेक्ट हैं। वो ना वहाँ पे जा रहे हैं, ना वहाँ पे बात कर रहे हैं, ना मजाक। अच्छा, वो मतलब है कि वो है ही नहीं। मतलब है कि कराची आप जाएँ तो वहाँ मिलेंगे, इस्लामाबाद में मिलेंगे, और या लाहौर में मिलेंगे। इनसे बाहर भी तो पाकिस्तान है ना, बड़े शहरों से बाहर भी तो एक पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ तो वो नज़र नहीं आते। अब यह है कि वो ये ज़ाहिर है कि एक इंतहाई आप समझें कि, तो ये एक प्रॉपर बलूचिस्तान के लोगों का जो मसला है, उनके इश्यूज़ हैं, वो उनमें बहुत सारे इश्यूज़ उसमें से गलत हो सकते हैं, तो बहुत सारे सही भी तो हो सकते हैं। असल मामला डिस्कनेक्ट का है। देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जा रहे थे ये जो ट्रेन में, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं, ये रमज़ान शरीफ में फैमिलीज़ के साथ अपनी वहाँ पे जो है वो जो भी उनके फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने, पुलिस वाले थानों में बैठे हैं। अब मुझे बताएं कि जब उनके मुकम्मल डिस्कनेक्ट होगा उनके साथ, तो यानी उन्होंने बात अपने ऊपर, ये पहले बहुत दफ़ा हो चुका है, यानी आप वहाँ पर जाएँ ना, तो वहाँ पर आप जाके बात करें एक ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे वो बात ये कहते हैं कि जी सारा का सारा शायद इस्लामाबाद से रावलपिंडी से, वो दरमियान में जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन ख़त्म हुआ है। अब वो कनेक्शन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता, या तो कोई लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो, या ये है कि सारे एमपीएस को कहा जाए कि आप जाके अपने घरों में बैठ जाएं, इस्लामाबाद से उठे अपने घरों में बैठे जाके, हमें डर लग रहा है, हमें खतरा। ओ भाई यार, ये देखें ना, मतलब है कि फिर आप क्यों हैं? इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर इस अरेंजमेंट के पास हल नहीं है उन इश्यूज़ का, मसला ये है कि जो नुमाइंदगान है उस इलाके के, जिनको फंड्स मिलते हैं, वो फंड्स कहाँ जाते हैं, और जो ये स्मगलिंग और चोर चकारी में मुलविस है वो कहाँ जाते हैं पैसे? तो जब वो इलाकों में नहीं लगते उनके, तो वहाँ पर लोग ही कहते हैं कि जी ये हमारे इलाके का तो एमपी, हमने शक्ल नहीं देखी इसकी। वो अच्छा उधर जाते हैं, वो फिर दो बातें होती हैं उनकी, इधर आते हैं कुछ और कहानी सुनाते हैं, उधर जाते हैं तो कहते हैं हमें तो पैसे ही नहीं मिलता, हमें तो पैसे ही नहीं मिलता। उधर उनको ये कहानी सुनाते हैं, ये इतने सालों से मैंने देखा है, हमें तो पैसे, अच्छा लोग कहते हैं स्कूल बना दो, ये कॉलेज बना दो, ये बना दो, वो हमें तो फंड ही नहीं मिल रहा हमें। और इतना फंड मिल रहा होता है इनको, एक फंड मिल रहा होता है, वो सुपरा फंड खा रहे होते हैं बैठ के। तो इतना डिस्कनेक्ट है। मैं तमाम सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी, जो कि अपने लोगों से डिस्कनेक्ट हैं, जो अपने इलाकों में नहीं है,
तो पहले तो ये है कि ये अपने इलाकों में जाके और जो भी इशू सिक्योरिटी का मामला है आगे पीछे दाएं में उसको ठीक करके जाएं और वहाँ जाके मसाइल हल करें। और ये चूँकि आपस में सब जानते हैं एक दूसरे को, ये तमाम लोग अब ये कि ज़ाती दुश्मनियाँ भी हैं, वो यहाँ आके कुछ और बताते हैं, वो उसके इस मसले को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में बहुत लंबी बात नहीं करना चाह रहा, इसके ऊपर ये सबको पता है, बलूचिस्तान के इशूज़ सबको पता है। एक इसमें दुख इस बात का होता है कि जब ये पुलिस के लोग या मज़दूर या ये कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जा रहे हैं या ये कि ये जो आम ज़ायरीन जा रहे हैं, ये जब जद में आ जाते हैं ये हंगर और पावर गेम के। और अब जाहिर है कि वो बढ़ इसीलिए गया है कि ये एक रीजनल और ग्लोबल अब एक क्योस है, तो उसमें कौन किधर है, क्या है, कैसे है। लेकिन आपका ये मसला ऐसा नहीं है जिसको हल ना किया जा सके, सिर्फ आपकी विल होनी चाहिए, विल होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई हम जो बात कर रहे हैं यार, अब कुछ मतलब पैसा काफ़ी बना ली है, अब थोड़ी सी इज़्ज़त भी बना लें, जिसकी फ़िक्र नहीं होती बहुत से लोगों को। ये जो लोग सारे जा रहे थे, ये जो ट्रेन में मौजूद लोग थे, ये तो वो लोग थे जो अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे थे। अब देखें ना, ये जो मज़दूर जिन वो आप तस्वीर फुटेज देखें तो औरतें जो रो रही हैं अपने बच्चों के लिए, ये तो सर्व कर रही, ये तो बेचारे, ये तो यानी इनको यार कमाल बनाना या इनके ऊपर करना। अब वो कौन सी तंजीम है, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इनको छोड़ दिया, देखें इनको, ये सारा इशू जो है ना, इसको ये बिगाड़ है बहुत बड़ा। तो बात ये सारी कि ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि एक पूरा बलूचिस्तान का मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इशू ये है कि वो उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, और इतना नहीं कर दिया कि वो तो हाथ से निकल गया है और ये हो गया वो। इसलिए वो मौलाना साहब ने भी जो उस दिन बात की, वो बड़े, मौलाना फजलुर रहमान साहब से वलीदगी में बात करें, वो सियासी बयान नहीं दे रहे, वो बड़ी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। आप अचकज़ई साहब के साथ बैठें, ये पिछले चंद सालों में ये जब मैं वहाँ पे मालिक बलोच साहब थे तो बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई थी। पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होती है ना, वहाँ पे 14 अगस्त के तकारीब हो रही हैं, वहाँ ग्राउंड्स में लोग जमा हैं, लाइट्स हैं, ये 14-15 की बात है, मैं मियाँ साहब के दौर की बात ही है। तो वो उस वक्त जो है वो इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वहाँ कोयटा में कि उसमें बच्चे लोग इन्वॉल्व हैं, सारे सब मौजूद हैं। और जनाब वो उस नासिर जंजुआ साहब थे और मेरे ख्याल से मालिक बलोच साहब थे, सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, इनमें से कोई था। तो वो इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही थी वहाँ, उसमें टीम्स आ रही हैं, वो क्रिकेट मैच हो रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर आगे पीछे, इतना एक एक्टिविटी जनरेट हो रही थी वहाँ। अब चंद सालों से वहाँ पर जो है वो एक खामोशी तारी है, बिल्कुल खामोशी है। तो जो खामोशी है तो उसको दूसरी फोर्सेस फिर उसको आके करती हैं। अब यकीन करें, ये जो बुकटी ऑडिटोरियम वहाँ बनाया हुआ है कोयटा में, मैं उसका हैरान हो गया देख के, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम और इतनी दुनिया थी वहाँ। ये मैं आपको भी की बात बता रहा हूँ, चंद साल पहले की। और वहाँ पे इतने बच्चे, इतने बलोच लोग, और 14 अगस्त मनाया जा रहा है जनाब, वहाँ पे झंडे और गाने और टेबलो, और जो पूरे मुल्क से लोग गए हुए थे, जो हमारे यानी सारे मुल्क से शरीक हो रहे थे लोग। और उसमें वहाँ पे सिंगिंग भी और खेलों के मुकाबले भी हो रहे हैं वहाँ पे। इतना तो मैं हैरान हूँ, मैं कि इतनी अच्छी एक्टिविटी कुछ जनरेट नहीं हो रही, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पर तो दूसरी फोर्स ना वहाँ पे लोग हैं ना कोई एक्टिविटी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप जनरेट करें वहाँ पे। वज़ीर आला, बाकी जो वज़रा हैं, बाकी लोग हैं, मतलब 4-5 घंटे लग गए। कल मैं किसी जगह कहीं हमारे सियासी अकाबरीन के साथ थोड़ी सी महफिल लगी, तो उनको बलूचिस्तान के गवर्नर का नाम नहीं याद आ रहा था, जो कि मुझे भी नहीं याद आ रहा था। तो मैंने कहा चले यहाँ से निकल जाते हैं। बात वो ख़त्म हो गई, सोचने का कौन है, ये सूरत हाल थी। सरफराज बुगटी साहब का नाम याद था सबको। तो इशू ये कि थोड़ा सा ज़रा मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़रा ध्यान देखे। और ये मैंने कहा कि ये मामला सिर्फ अपने अपनी जगहों में लोग चले जाएँ। अगर पुलिस ऑफिसर जा सकते हैं, अगर सिक्योरिटी फोर्स के लोग जाए, अगर मजदूर जा सकते हैं, ये भी तो जा रहे हैं ना, तो फिर हमारे अकाबरीन क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे? जो हमारे ये जो असेंबली के लोग हैं, ये अपने अपने MPs क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, उनको जाने को खतरा नहीं है मजदूरों को या पुलिस वालों को जो चौकियों में बैठे हैं? वो भी तो बैठे हैं ना, ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी तो। अच्छा, इनको इनकी जाने नहीं, इनके बच्चे नहीं हैं?
और बाकी लोग जो हैं वो जनाब वो जी ये है वो अब जाएँ डिफेंस में, क्लिफ्टन में, कराची में या इस्लामाबाद में देखेंगे। तो बात ये है कि एक तो फोर्स किया जाए इनको कि अपने अपने इलाकों में जाओ, और वहाँ पर जो है वो JUIF नज़र आती है, मौलाना साहब के लोगों पे तो अटैक्स होते हैं वहाँ पे। और ये जो हमारी शख्सियात हैं इसमें फजलुर रहमान साहब इन्वॉल्व हों, इसमें जरदारी साहब इन्वॉल्व हों। जरदारी साहब जब शुरू में पहली मैं इससे बात ख़त्म करता हूँ यहीं पे, जब प्रेसिडेंट बने ना जरदारी साहब, तो उनसे बात हुई एक मौके पे कि जी ये आप बलूचिस्तान के इश्यूज़ में करें। इनकी बड़ी ज़ाहिर है कि एक बड़ा इनका हल्का अहबाब बलोच सरदारों के साथ और सबके साथ और आम लोगों के साथ। तो कहने लगे मैं कर तो लूँ, लेकिन मसला ये है कि ऐसा ना हो कि मैं जो बात करूँ वो बात आगे मेरी ख़राब हो जाए, यानी मैं क्यों इस मामले में पढ़ूँ बीच में। तो वो हिचकिचा रहे थे। अब आप देखें ना, इसमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इसका पॉलिटिकल हल भी तो है ना, सारा हल इसका कोई जो है वो फौजी हल तो नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, उधर से वो जो BLA या मजीद ब्रिगेड या जो वो लड़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल फेसेस का हैं। इशू ये है कि इसमें अचकज़ई साहब, इसमें मियाँ साहब, इसमें जरदारी साहब इन्वॉल्व हों खुद ज़ाती तौर पे, इसमें जिसको भी इन्वॉल्व करना है, और इसमें खान साहब को इन्वॉल्व करें लाजमन। और इसमें आप बाकी लोग सारे, फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी लोग हैं सारे इसमें इन्वॉल्व होकर बलूचिस्तान के इशू को, सियासी इत्तेहाद तो अलग बात है, इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मुल्क की बात है ना। और उसमें देखें जो अपना किरदार अदा कर सकता है वो अदा करे। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर जा सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जा सकते हैं, मजदूर जा सकते हैं, उनकी जाने नहीं है, और ये गमाली और ये सारे लोग अगर जा सकते हैं, तो हमारे वहाँ के जो मुंतखब अरकान है वो अपने इलाकों में क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, वो फिर उसको बहाना बनाते हैं। ऐसे हालात हैं कि जो मुंतखब अरकान अपने घरों में नहीं जा सकते, इसको भी एक इशू बनाते हैं। वो भाई जाए ना अपने घरों में, हमला प्रोटोकॉल पुलिस लेके चले जाएं घरों में अपने, क्या मसला है? तो इसका ये हल निकलाएगा।